नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं एक अद्भुत जानकारी, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूं नैनी झील के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह नैनी झील उत्तराखंड में है और 7 पहाड़ियों से घिरी एक बेहद ही बहुत ही खूबसूरत झील है। और आइए आपको इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। उत्तराखंड यानी कि देवभूमि, इस राज्य के लोग हर साल में कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि आज से नहीं बल्कि पौराणिक काल से बेहद ही लोकप्रिय जगह मानी जाती हैं। सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में शुमार नैनीताल के बारे में भला कौन नहीं जानना चाहता या नहीं जानता होगा। इस शहर में मौजूद अन्य जगहों की तरह नैनी झील यानी कि नैनीताल झील भी बेहद ही फेमस जगह है। ताजे पानी की सुरम्य झील नैनीताल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। विशेष रूप से सुबह और सूर्यास्त के दौरान लुभावने दृश्य के लिए समूचे भारत में फेमस है। इस झील की कई रोचक कहानियां हैं दोस्तों, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं और आज हम आपको अपने इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं। झील का ऐतिहासिक महत्व क्या है, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों इस झील को लेकर कई ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्य जुड़े हैं। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार लगभग साल 1839 में एक यूरोपीय व्यवसायी ने नैनी झील की खोज की थी। वहीं हिंदू ग्रंथों के अनुसार स्कंद पुराण में इस झील का नाम त्रिऋषि सरोवर से प्रचलित है। कहा जाता है कि पौराणिक काल में इसी जगह 3 महान ऋषि ध्यान करा करते थे और उन्होंने एक गड्ढा खोदा जो पानी से भर गया और इसके बाद इसे नैनी झील और त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाने लगा। नैनी झील की पौराणिक कथा क्या है, आइए ये बताते हैं आपको। दोस्तों शायद आपको मालूम हो, अगर नहीं मालूम है तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि नैनी झील को भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इस झील को कई लोग देवी सती की मृत्यु की कहानी से भी जोड़कर देखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिव ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हुए देवी सती के शरीर को 52 हिस्सों में काटा तो उनकी आँख इसी स्थल पर गिरी थी, जिसके बाद आँख की नैन ताल और झील के रूप में जाना जाने लगा। आज भी कई लोग इसे नैनी देवी माता के नाम से भी जानते हैं। अन्य रोचक तथ्य क्या है यहाँ पे, आइए आपको बताते हैं दोस्तों आपको बता दें कि नैनी यानी कि नैनीताल झील 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। उत्तर पश्चिम में नैनी पीक, दक्षिण पश्चिम में टिफिन पॉइंट और उत्तर में बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी है। शायद आपको मालूम हो, अगर नहीं मालूम है तो आपको बता दें कि हर साल नैनी झील में नौकायन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान कुमाऊं उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। इस जगह को माता सती के स्थापित 52 शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की यह सबसे पसंदीदा जगहों में से एक थी। यहाँ सुबह शाम को टहलने के लिए आते थे। आसपास घूमने की क्या क्या जगह है, आइए बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नैनीताल हिल स्टेशन उत्तराखंड की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। ऐसे में नैनी झील के आसपास कुछ ऐसी बेहतरीन जगहें हैं जहां आप कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं। नैना देवी मंदिर, भीमताल, नैना पीक और हनुमानगढ़ी जैसे बेहतरीन जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि नैनीताल झील घूमने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर और दिसंबर के महीने को माना जाता है। इसके अलावा आप नैनी झील में बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों नैनीताल की खूबसूरती को देखकर आज भी लोग अचंभित रह जाते हैं। आधुनिक युग में अंग्रेजों ने नैनीताल को खोजा था और जबकि पौराणिक युग में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि त्रिऋषि यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर ध्यान लगाया था, जिससे कि यहाँ पर इसे त्रिऋषि के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यह बता दें कि नैनीताल यह नाम सुनते ही तन बदन में ठंडक और सुकून का एहसास होता है। नैनीताल बहुत से लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन भी है और यह सिर्फ एक पहाड़ी शहर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की संस्कृति का शोरूम भी है।
देश दुनिया से हर साल लाखों लोग नैनीताल की वादियों में घूमने के लिए आते हैं। नैनीताल का मुख्य आकर्षण यहाँ की नैनी झील है, जैसा कि अभी आपको इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको आइए बताते हैं कि स्कंद पुराण में क्या है इसकी कहानी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नैनीताल का इतिहास पुरातन काल और पौराणिक युग तक जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस जगह को त्रिऋषि सरोवर यानी 3 ऋषियों का कहा जाता है। यह 3 ऋषि कोई और नहीं बल्कि महान अत्रि ऋषि, पुलस्त्य ऋषि और पुलाहा ऋषि थे। जगह का नाम त्रिऋषि सरोवर पड़ने के पीछे कहानी यह है कि यह 3 ऋषि मानसरोवर की यात्रा करके इस क्षेत्र में पहुंचे थे और इस इलाके में तीनों ऋषियों को कहीं भी पानी नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और ऋषि अपने साथ कमंडल में मानसरोवर का पवित्र जल लेकर आए थे। वहीं उन्होंने उस बड़े से गड्ढे में उड़ेल दिया। इसीलिए कहा जाता है कि नैनीताल के ताल में मानसरोवर का जल है और यहाँ पर डुबकी लगाने का महत्व मानसरोवर में डुबकी लगाने जैसा है। और इसके अलावा दोस्तों देव सती से जुड़ी कहानी यह है कि राजा दक्ष की पुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी सती से भी नैनीताल की कहानी है। राजा दक्ष ने यज्ञ किया और अपमान करने की मंशा के साथ अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। अपने पति के अपमान से आहत देवी सती ने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। देवी सती के जाने से भगवान शिव काफ़ी आहत हुए और वह देवी के शव को लेकर ब्रह्मांड में भटक रहे थे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से देवी सती के शरीर को कई हिस्सों में काट दिया ताकि भगवान शिव अपनी मन स्थिति को ठीक कर सके। जहाँ जहाँ देवी सती का कोई अंग गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। देश भर में मौजूद 64 शक्तिपीठों में से एक यहाँ नैनीताल में है। माना जाता है कि नैनीताल में देवी सती की बाईं आँख यानी कि नयन गिरा, जिसके कारण इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। नैनीताल की झील का आकार भी आग की तरह ही है। यहाँ मल्ली ताल में ताल के किनारे आज भी देवी का मंदिर है और उन्हें यहाँ नैना देवी के नाम से जानते हैं और पूजा की जाती है। नैनीताल के आधुनिक युग की शुरुआत दोस्तों आपको बता दें, नैनीताल के आधुनिक युग की शुरुआत 1815 से होती है, जब अंग्रेजों ने नेपाली राजा के साथ सगौली की संधि की और कुमाऊं गढ़वाल पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने यहाँ पर ई गार्डिनर को कुमाऊं डिवीज़न का कमिश्नर नियुक्त किया। बाद में मिस्टर G.W. ट्रेल को साल 1817 में कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर नियुक्त किया गया। G.W. ट्रेल पहले यूरोपीय शख्स थे जिन्होंने नैनीताल का दौरा किया, लेकिन यहाँ के धार्मिक महत्व के चलते उन्होंने अपनी इस यात्रा के बारे में किसी को नहीं बताया। चीनी के व्यापारी ने खोजा नैनीताल। बात साल 1839 की है दोस्तों, जब एक अंग्रेज व्यापारी पी बैरन अपने एक शिकारी दोस्त के साथ यहाँ आए। शिकार के दौरान वह रास्ता भटक गया और किसी तरह नैनीताल पहुँच गए। बैरन ने अपने यात्रा वृतांत में लिखा कि हिमालय में 2400 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद उन्होंने अपने जीवन में सबसे अच्छी जगह देखी। नैनी झील से इतने प्रभावित हुए उन्होंने कि चीनी का व्यापार छोड़ दिया और यहाँ पर झील के किनारे अंग्रेजों की बस्ती बसा दी। साल 1841 में इंग्लिशमैन कैलकटा अखबार नैनीताल की खोज की और उसमें लिखा कि अल्मोड़ा के पास एक झील की खोज की। तो दोस्तों यह है नैनी झील, नैनीताल की खूबसूरती की कहानी, उसकी वादियों की कहानी, कैसे यहाँ इसका उद्गम हुआ, पौराणिक कथा और आधुनिक कथा सारी कुछ मैंने आपको बताई। और यह आज की जानकारी आई होप आप लोग को पसंद आई होगी दोस्तों। तो इसी तरह की खूबसूरत जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।